नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्रवण शाला चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके डाउट्स का सलूशन जो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। आपने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे थे जिसमें से हमने यहाँ पर कुछ कॉमन सवाल लिए हैं। एक एक करके हम आपके डाउट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो मेरा लास्ट डाउट सेशन वीडियो आया था उसके अंदर आपके द्वारा काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हम उन डाउट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला डाउट्स पूछा गया था कि सर मैंने ITI वायरमैन किया है, क्या मैं इलेक्ट्रीशियन की जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछा गया आपके द्वारा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ITI होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, RSC, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं ITI के अंदर आते हैं। वायरमैन भी जो है एक ITI ही ट्रेड है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया इनका कहना ये है कि ITI वायरमैन इन्होंने किया हुआ है। अब ये कहना चाहते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रीशियन जो है ये ऑलरेडी ITI का एक ट्रेड है, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन के ऊपर वैकेंसी भी निकाली जाती है जिसे हम टेक्नीशियन बोलते हैं या फिर TG2 बोला जाता है। अगर आपने UPPCL के अंदर अप्लाई कभी किया होगा तो वहाँ पर TG2 बोला जाता है, ठीक है। और अगर रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में अगर आपने अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर टेक्नीशियन बोला जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर इलेक्ट्रीशियन नहीं बोला जाता है कहीं भी। इलेक्ट्रीशियन को कई पोस्टों से जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि TG2 के नाम से जाना जाता है, रेलवे के अंदर टेक्नीशियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो पोस्ट हो गया। अब बात करते हैं क्या वायरमैन इलेक्ट्रीशियन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता है। देखिए ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उन्हें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। उन्हें अगर क्वालिफ़िकेशन ITI के बाद इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन रख सकते हैं, या फिर उन्हें ये चाहिए कि वायरमैन वाला भी अप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। आपको चेक करना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर वायरमैन एलिजिबल है या नहीं है इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगर है तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। बट ज़्यादातर जब भी इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है वहाँ पर वायरमैन को अलाउ किया जाता है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के अंदर। अगर बात करें UPPCL की यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, वहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाता है वो रखा जाता है या तो ITI के साथ आपके पास वायरमैन होना चाहिए या फिर ITI के साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। तो अगर आप UPPCL के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वायरमैन एज अ इलेक्ट्रीशियन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मे बी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाउट के ऊपर जो कि पूछा गया है, सर क्या हम 10th के बाद ITI फिटर ट्रेड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप 10th के बाद ITI फिटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप 2 साल का ITI कर सकते हो। किसी किसी ट्रेड में 1 साल का भी ITI होता है तो आप वो ट्रेड भी कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको 2 साल के लिए ITI करना है या फिर 1 साल वाला ITI ट्रेड करना है। ये टोटली डिपेंड करता है। ITI में कई ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पर 2 साल का कोर्स कराया जाता है, और कई ऐसे ट्रेड भी हैं जिसमें 1 साल का ट्रेड कराया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की, फीटर की, तो यहाँ पर वो 2 साल का ट्रेड होता है, ठीक है। वैसे ही बात करें वेल्डर की तो वेल्डर्स 1 साल का ट्रेड होता है, ठीक है। बट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं, या फिर आप डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको 12th करना है या फिर ITI करना है या फिर डिप्लोमा करना है। मे बी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको कहीं भी डाउट होता है इस वीडियो के अंदर तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जो है 100% नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डाउट के ऊपर जो कि पूछा गया है, सर ग्रेजुएशन और ITI दोनों साथ में कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये दोस्तों काफ़ी कॉमन डाउट है और काफ़ी लोगों का ही डाउट होता है जब भी वो ITI कर रहे होते हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। उनका यही कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम साथ में 2 डिग्री ले सकते हैं या फिर 2 कोर्स साथ में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ITI के साथ साथ आप ग्रेजुएशन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। देखिए ITI के साथ साथ, ठीक है, ITI के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हो, बट इसकी कंडीशन है। आपको करना ये होगा कि आपका एक कोर्स जो है वो रेगुलर होना चाहिए, बाकी दूसरा कोर्स जो है आपका डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए अगर आप अभी ITI कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन को आप एज अ डिस्टेंस से कर लो। तो अगर आप डिस्टेंस से कर लेते हो तो ये वैलिड होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए
जब आप 2 डिग्री जो है रेगुलर बेसिस पे करते हो, रेगुलर बेसिस का मतलब ये है मेरा कहने का कि जब आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो पढ़ने, ठीक है? रेगुलर का मतलब यही होता है कि जब आप डेली क्लासेस जाते हो, अटेंड करते हो, उसे रेगुलर बेसिस पे ही बोला जाता है, ठीक है? डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जाके एग्ज़ाम देना होता है सिर्फ, ठीक है? बट उसमें क्या होता है कि जो आपकी डिग्री होती है उसके अंदर डिस्टेंस लिखा होता है, ठीक है? या फिर ऑनलाइन लर्निंग लिखा होता है। बट जो रेगुलर डिग्रीज़ होती हैं उसमें आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना पड़ता है, ठीक है? बट जब आप दोनों डिग्री रेगुलर लेते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों की दोनों डिग्रियां आपकी रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप दोनों जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते हो। क्योंकि होगा क्या, आपको यहाँ भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा, यहाँ भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा, बट आप दोनों जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते रेगुलर कोर्सेज के अंदर, ठीक है? क्योंकि रेगुलर आपको क्लासेस यहाँ भी जानी पड़ेंगी, यहाँ भी जानी पड़ेंगी, तो ये तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। बट आप आईटीआई के साथ साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप डिस्टेंस से कर लो। ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको डिस्टेंस के फॉर्म में देते हैं, जैसे कि आपका इग्नू हो गया, तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन है, आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने 12th कर रखा है, उसके बाद आप आईटीआई करना चाहते हैं, फिर ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, 12th के बाद आप आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस के थ्रू ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। फिलहाल जो आपका जो डाउट था ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ कर सकते हैं नहीं कर सकते, मे बी क्लियर हो गया होगा। अब डाउट बात करते हैं नेक्स्ट डाउट के ऊपर, जो कि पूछा गया आईटीआई प्लस एनआईओएस कहाँ से वैलिड है। देखिए, इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार जरूर उस वीडियो को देखिए। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डाउट के ऊपर, जो कि पूछा गया है, क्या एक के बाद दूसरा आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई कर चुके हो और आप चाहते हो कि दोबारा से आईटीआई करना है किसी और ट्रेड के अंदर, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, 100% आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगी, ठीक है? बट एक बात का ध्यान दीजिएगा, साथ में कभी भी 2 आईटीआई ट्रेड साथ में मत कीजिएगा। अगर आप 2 आईटीआई ट्रेड साथ में करते हैं तो ये इनवैलिड हो जाता है, ठीक है? आप एक कोर्स करने के बाद दूसरा कोर्स कर सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आप दोनों कोर्स एक साथ करते हो तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है? वहाँ पर आपका जो डिग्री है और सर्टिफिकेट है वो रद्द हो सकता है, ठीक है? तो एक साथ मत कीजिएगा, पहले एक को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। मे बी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया है। अगर आपके मन में कोर्स या करियर से जुड़े और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और उनका सलूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने श्रमिन शाला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा।